आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यूपी बोर्ड क्लास 8 बुक का नाम है गणित मंथन, दक्षता अभ्यास है 1A। इसका पहला क्वेश्चन है। पहले में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 नोट डाउन किए हुए हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। करना क्या है, सरल करके परमेय संख्या प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और परमेय संख्या को हमें प्राप्त करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वाली संख्या को हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, -2/3, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है। ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो गुणा करने के बाद कौन सा साइन मिलेगा, माइनस का, ठीक है। उसके बाद 4/5 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। -6/7 को भी हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब क्या करें, जो हर वाली संख्या है इनका क्या निकालेंगे, लासा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 3, 5 और 7। इनका हम लासा निकालते हैं। पहले किससे करें, 3 से। तो 3 एकम 3, 5 आएगा नहीं और 7 आएगा नहीं। फिर 5 एक ऐसे लिख लें, 5 एकम 5, 7 को ऐसे लिख लें, फिर 7 एक को हम ऐसे लिख लेंगे और 7 एकम 7। अब क्या करें, 3 का 5 में गुणा और जो भी आएगा उसका 7 में गुणा। तो 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105, ठीक है। ये इसका यहाँ निकाल 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 105 ही आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। अब इस 3 का 105 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। जो भी आएगा उसका अंश में हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 3 को हम जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 105 को हम 3 से भाग देते हैं तो इसको काट देंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 35 आ जाएगा। 35 का 2 क्या करा देंगे हम, गुणा। तो कितना आ जाएगा, 35 दूना 70। 70 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। तो उसके बाद ये माइनस है, माइनस। फिर 5 को हम अब 105 में करें तो 3 के क्या कर दे, 5 कर दे। अब इसको काट दे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, कितना आएगा 21। 21 का किस में गुणा करा देंगे, 4 में। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रख कर देते हैं। पहले हमने 105 में 5 से भाग दिया था, कितना आया था 21। उसके बाद 4 से हम गुणा करा देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 84 यानी 84। इसको यहाँ लिख लिया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करें, 7 का अब 105 में भाग दें। चलो भाई 105 में हम 7 से दे लेते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, कितना आया 15। 15 का 6 में क्या करा देंगे, गुणा। तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो यहाँ पे हम 90 को लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, 70 के साथ भी माइनस का साइन है, 84 के साथ में भी माइनस का साइन है, 90 के साथ में भी माइनस का साइन है। इन सबको आपस में क्या करेंगे, ये सभी संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ेंगी, कि इन सभी के साइन चिन्ह एक जैसे हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 70, उसके बाद 84, उसके बाद 90। तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। उसके बाद 9 और 8 हो गया 17, 17 3 20, 4 24। तो ये आ गया 244/105। साइन कौन सा रहेगा, साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। अब ये संख्या किससे कटेगी, 2 ये से ये संख्या कट जाएगी लेकिन ये नहीं कटेगी। 3 से ये कट जाएगी लेकिन ये नहीं कटेगी। 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं, 6 से ये संख्या नहीं पूरी कटेगी। 7 से ये कट जाएगा लेकिन ये 7 से कटेगा। 7 3 21 और 7 चौको 28, तो ये भी नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, -244/105। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये संख्या किसी से कट नहीं रही है। अगर किसी से कट रही होती तो मुझसे काट करके फिर यहाँ पे आंसर लिखते, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर पहले का। अब हम करेंगे दूसरे को सॉल्व। जैसे हमने पहला किया हुआ वैसे उसी तरह ही हमें दूसरा भी करना है, ठीक है। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या है, 2/-3 प्लस 1/4। पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसको हम 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिख लें। हम साइन जो है माइनस का ऊपर लगा देते हैं। -2/3, यहाँ पे प्लस है, प्लस 1/4। इसको हम
सॉल्व कर ले रहे हैं, भागित 2। तो हम क्या करें, यहाँ पे 3 और 4 का क्या निकालेंगे, लासा। तो 3 और 4 जब निकालेंगे तो ये आएगा 12 आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। 3 का 12 में भाग कर देंगे 4 आएगा, 4 का 2 में गुणा करा देंगे तो 4 दूनी 8, साइन माइनस का। फिर 4 के 12 में कराएंगे तो कितना आएगा 3, 3 का 1 में करा देंगे गुणा, तो 3 1 3, चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस का। ठीक है, आप क्या करें, अब हम क्या करेंगे, 8 के साथ है माइनस का, 3 के साथ में है प्लस का साइन चिन्ह। ये संख्या आपस में जुड़ेंगी घटेंगी, ये दोनों क्योंकि विपरीत चिन्ह है, एक जैसे नहीं है, तो संख्या आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। ठीक है, और 8 को हम 3 में घटा देंगे कितना आएगा 5, और साइन कौन सा रहेगा, बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या में कौन सी है 8 है, 8 के साथ में साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस बटे 12। उसके बाद ये भाग का साइन है, भाग का साइन, और यहाँ पे 2। अब क्या करें, 2 के नीचे हम बाटे का साइन लगा करके हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, -5/12 को ऐसे लिख ले, ये भाग का साइन है, हम लगा देंगे यहाँ पे गुणे का, संख्या क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी हर वाली अंश में आ जाएगी, अंश वाली हर में चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करें, अंश का अंश में गुणा करा दें, हर का हर में गुणा करा देंगे। तो 5 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 5, और 12 का 2 में, 12 दूनी 24, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, -5/24। ठीक है, ये आपका दूसरा भी हो गया। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो कृपया करके कमेंट में या कमेंट करके जरूर बताएं कि सर जी आप जो पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तब भी कमेंट कर दें, सर जी आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, जाकि हमको भी समझ में आएगा कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ये दोनों हो गए। अब इसका तीसरा और चौथा करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा हम क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट है, उसके अंदर है -3/5, छोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर छोटा ब्रैकेट ओपन, 35/-12, छोटा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, उसके बाद भाग का साइन और 1/14। ये है क्वेश्चन। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। चलो भाई कर लेते हैं। इसके बीच में गुणे का साइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है और ये भाग का है। यहाँ पर भी हम गुणे का साइन लगा देंगे, संख्या क्या करेंगे, पलट देंगे। ब्रैकेट सबसे पहले हटा देते हैं, -3/5 गुणे 35/-12, ये भाग का साइन है, इसको गुणन कर देते हैं। अब अभी हर में क्या है, संख्या क्या करना, पलट देंगे, तो 14 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, अब क्या करें, अब संख्या को देखते हैं काट करके कौन सी संख्या किससे कर रही। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कट गई। ठीक है, अब 3 एकम 3 और 3 चौको 12। ठीक है, अब 2 से कट जाएगी ये, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ऊपर कितना आया 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पर 1 है। तो 2 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको ऐसे लिख ले, तो 1 बटे, यहाँ पे भी 1 है, 1, साइन कौन सा है, माइनस का, लिख देते हैं, गुणे 7/7 ऊपर है और 2 नीचे, तो 7/2, साइन इसके साथ कौन सा है, माइनस का, लिख देते हैं, गुणे यहाँ पे कितना बचा है 7/1। ठीक है, ये बचा, इस माइनस से ये माइनस भी कट जाएगा। अब क्या करें, अंश का अंश में हम गुणा करा देंगे और हर का हर में गुणा करा देंगे। तो 7 सत्ते 49 और 1 में करेंगे तो कितना आएगा 49, उसके बाद नीचे 2, तो आंसर से क्या हो जाएगा 49/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसको भी चलो हल कर लेते हैं भाई।
चौथा वाला हल नहीं करते हैं, चौथे वाले को हम नोट कर देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और उसका जो भी आंसर आए उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आपकी महान दया होगी। ठीक है, आप ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है ये आप लोग नोट कर ले, उसके बाद छोटा ब्रैकेट -5/9 और माइनस का साइन है, फिर छोटा ब्रैकेट 1/-3, छोटा ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद गुणे का साइन 2/5। ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, जो भी इसका आंसर है उसको कमेंट में जाके कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो तो ये पहला का हो गए आपके। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। यहां लिख देते हैं गुणा कीजिए। दो संख्या हमको दे दी गई है, -12/7 और 13/5। इन दोनों को पहले क्या निकाल, इन दोनों को पहले हमें योगफल निकालना है। ठीक, फिर इन्हीं दोनों का हमें अंतर निकालना है और फिर इसको यानी योगफल और अंतर में जो भी संख्या आएगी उसको आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, यानी -12/7 और 13/5 के योगफल यानी पहले इनको जोड़ो में उनके अंतर यानी फिर इनको घटाओ और योगफल और अंतर के जो भी आए उसको क्या कराना है, गुणा करा देना है। ठीक है, चलो तो हम क्या करें, इसको जो उसने कहा वो पहले वो कर लेते हैं। पहले क्या करना है हमको, योगफल, तो -12/7 योगफल के लिए प्लस का साइन, उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या निकालना है, अंतर, तो एक थोड़ा सा गैप कर देते हैं और फिर से यही संख्या लिख ले, -12/7 अंतर निकालना है तो माइनस का साइन, 13/5 क्या कराना है, गुणा कराना है, तो इन दोनों को गुणा करा देंगे। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो बड़े आराम से कर लोगे। -12/7 और 13/5 इन दोनों क्या कराना है, योगफल, तो योग के लिए प्लस का साइन, फिर इन्हीं दोनों क्या कराना, अंतर, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन। ठीक है, अब इन दोनों का जो योगफल और अंतर आएगा उसका क्या कराना है, गुणा, तो इसका मान लेते हैं ये हमारा योगफल हो गया, ये हमारा अंतर हो गया, इन दोनों को हमने गुणा करा दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो हम इसका क्या करें, दोनों को इनको जोड़ने के लिए और इनको घटाने के लिए इसका लासा अलग से निकालेंगे, इसका लासा अलग से निकालेंगे, वैसे एक ही आएगा। 35, 7 का 35 से भाग करें कितना आएगा, 5, 5 का, अभी 35 कहाँ से आ गया, 7 और 5 का हमने क्या निकाला हुआ है, लासा, लासा निकालेंगे तो 35 ही आएगा, तो निकाल लीजिएगा। 7 का 5 भाग कर, सॉरी 7 का 35 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5, फिर 12 का हम गुणा करा दें तो 12×5 = 60, यहाँ आप लिख देते हैं 60, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन, इस बार 13 से 35 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, सॉरी 5 से 35 से भाग करेंगे। ठीक है, 5 से 35 भाग करेंगे तो 7 आएगा और 7 का 13 में हम गुणा करा दें तो कितना आएगा, यहाँ पे 91, 7 या 21, 2 7, 7 एकम 7 और 2 9, 91। ठीक है, अब क्या करें, इसको हम घटा दें क्योंकि इसका साथ में माइनस है, इसके साथ में प्लस है, तो संख्याओं को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 91 से में से 60 चला जाएगा तो बचेगा 31, 31। साइन कौन सा रहेगा, जो बड़ी संख्या के साथ में हो, बड़ी संख्या के साथ में कौन सा साइन है, प्लस का, और प्लस हम आगे लिखते नहीं है तो साइन नहीं लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 35। इसको सॉल्व करके ये आ गया। चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम गुणे का साइन पहले लगा लें, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे 7 और 5 का जब निकालेंगे तो 35 ही आएगा एलसीएम। ठीक है, 7 का 35 में क्या करेंगे, भाग, तो 5 आएगा, 5 का 12 में हम क्या करा दें, गुणा, यानी जो इधर आया है वही वहां पर भी आएगा। चलो तो यहाँ पे हम -60
और -91। बस केवल चिन्ह बदल गया। यहाँ पे देखो प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे 60 आया था, 60, 91, 91। ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है। ये संख्या आपस में क्या हुई थी, घट गई थी, क्योंकि इसके चिन्ह विपरीत थे। ये संख्या आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं, ये वाला। उसके बाद 60 और 91 को जोड़ेंगे तो आएगा 151, और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ में माइनस का है। उसके बाद बटे 35। ठीक है, अब इसका आपस में क्या करा दें, गुणा करा दें। 31 का 151 में गुणा करा देते हैं, 35 का 35 में गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको गुणा करा लीजिएगा, और जो भी आंसर आए उसमें आप लिख लेते हैं। वैसे हम चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 35 और 35 का हम जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 5 और 5। अब ये संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, ये हमने एक शॉर्ट वीडियो पढ़ी हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 5 तो 5 25, ये 3 है, 3 के बाद में क्या आएगा, 4, और 3 और 4 का गुणा करा देंगे, 3 चौको 12। तो ये आएगा इसका, यहाँ आप लिख देते हैं 1225। अब किसका गुणा कराना है, अब कराना है 31 और 51। 151 गुणे 31। पहले एक से हम कराएंगे तो एक का एक में कराएंगे एक, फिर एक का 5 में कराएंगे तो 5, फिर एक का एक में गुणा कराएंगे, फिर एक गुणे का साइन, 3 का एक में कराएंगे, 3 एकम 3, फिर 3 का 5 में गुणा कराएंगे तो 3 बचे 15, हाथ से लगा 1, फिर 3 का हम एक में गुणा कराएंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 4। इनको हम क्या करें, जोड़ दे तो 1 5 3 8, 5 1 6 और 4, तो कितना आ जाएगा 4681। साइन कौन सा रहेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस और माइनस का जब गुणा करा देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4681 बटे 1225। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो और उसको रफ करते हैं। तो डाउट वगैरह अगर थोड़े बहुत रह भी होंगे ना, इस वाले क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। -1 बटे -2 और -3 बटे 7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। लो भाई, उसमें क्या था, योग और अंतर से गुणा करना था। इस बार हमें इसी संख्या का एक बार हमें योग निकाल लेना है, यानी जोड़ लेना है, फिर इसी संख्या को एक बार हम गुणा करा लेंगे। योग निकालने के बाद जो संख्या आएगी और गुणन कराने के बाद जो संख्या आएगी, इन दोनों को आपस में क्या कराना है, भाग करा देना है। ठीक है, तो चलो इन्होंने जो पहले कहा वही हम कर लेते हैं। 1 बटे -2 क्या कराना है, योग, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे योग की जगह क्या लगा देंगे, प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में -3 बटे 7। अब ये इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गुणनफल, यानी इसी संख्या का एक बार हमें गुणा कराना है, तो फिर से एक हम बड़ा ब्रैकेट ले लें, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे -2। उसके बाद क्या कराना है, गुणा, तो गुणे का साइन लगा लो, -3 बटे 7। अब जो भी आए क्या कराना, भाग कराना है। ठीक है, यानी योगफल में उसका गुणनफल ये हो जाएगा, हमें क्या कराना है, भाग कराना है, भाग करा देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, इन दोनों संख्याओं के योगफल के लिए हमें इन दोनों की संख्या को जोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद गुणनफल लेने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। अब इसका योगफल और इसका जो गुणनफल आएगा उससे क्या कराना है, भाग कराना है। ये भाग करा दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करें, इसके बाद भाग कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हम चलो एक एक्स्ट्रा लाइन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 1 बटे -2, ये प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है,
कैसे आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, गुणा, प्लस गुणे माइनस, तो क्या मिलता है हमको, माइनस। उसके बाद भाग का साइन, और इस संख्या को हम गुणा ही करा लेते हैं, तो 3 का 1 में और 2 का 7 में, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो 3/14, एक हमें ये तो मिल गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों संख्याओं को हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लें। तो 2 सत्ते 14, 2 और 7 इधर एलसीएम निकालोगे तो 14 ही आएगा। 2 का 14 भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का 1 को गुणा करा देंगे तो 7 के 7 का 14 भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का 3 में क्या कराएंगे, गुणा, तो 2 3 6। यहाँ पे साइन कौन सा, माइनस का, यहाँ पर भी साइन कौन सा है, माइनस का। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के चिन्ह है समान है, माइनस माइनस, दोनों संख्या आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 14 और 7 और 6 को जोड़ देंगे तो 13/14। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस ही। ठीक है, अब यहाँ पे भाग का साइन हम लगा देते हैं, गुणे का साइन, गुणे का साइन लगाएंगे, संख्या क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 14/3। ठीक है, 14 एकम 14, 14 एकम 14, ये कट गया। अब अंश में क्या बचा, -13, और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, 3, 3 का गुणा करा देंगे तो 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -13/3। ठीक है, जो उसने कहा वही हमने कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो ये आंसर आ गया -13/3। ठीक, चलो, तो ये भी आपका हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट अभ्यास में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, एक चीज और आपके लिए है कि अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बहुत जल्द अपने सब्सक्राइबर को एक गिफ्ट देने वाले हैं। ठीक है, जो रैंडम होंगे, सभी जितने भी सब्सक्राइबर सभी के नाम से पर्चियां डाली जाएंगी, और 10 ऐसे रैंडम सब्सक्राइबर को हम गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट तो करना ही है। चलो, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इसको हम कर देते हैं रफ, और अभ्यास भी हमारा अब चेंज हो जाएगा। अभ्यास हमारा होगा 1H, ये हमारा अभ्यास। ठीक है, इसका पहला काफी इजी है, इसके हम चलो इनको समझा देते हैं पहले। इसका है, परमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पहला है 15/7, उसके बाद है दूसरा -11/8, उसके बाद है तीसरा -19/-23। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह की संख्या आ जाए और ये कहा जाए निरपेक्ष मान, तो निरपेक्ष मान में हमेशा जो परमेय संख्या होगी प्लस में ही आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑलरेडी प्लस में ही है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, माइनस हटा दो बस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -11/8। यहाँ पर देखो ऊपर भी है माइनस, नीचे भी माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बस आपने कुछ नहीं करना, केवल संख्याओं के साथ में अगर माइनस का साइन है बस वो हटा देना है। अगर नीचे है तब भी हटा देंगे, नीचे ऊपर है तब भी उसको हटा देंगे, अगर नहीं है कोई साइन तब भी यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन तो है ही पहले से, ये इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो चौथा है वो कर लीजिएगा, माइनस इसका है, चलो ये बता देते हैं, -8/19। अब बताओ क्या करें, निरपेक्ष मान इसका क्या होगा, बस माइनस हटा दो, 8/19 हो गया, ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है सरल कीजिए, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन है। और तीसरे में आते हैं, हाँ तीसरा का हम करते हैं, तीसरा में थोड़ा सा
कौन बनोगे, कौन बनेगा करोड़पति करा है। क्वेश्चन दे दिया हुआ है, 4 आंसर दे दिए हुए हैं, जो भी उसका सही है उसका बस वो बताना है। ठीक है, तो तीसरे में यहाँ पे है यदि x बराबर 1 - 1/2 और y बराबर 3/4 तो x प्लस y का मान है। ये गलत, x की वैल्यू दे दी गई है, y की वैल्यू दे दी गई है, यानी x का मान भी दे दिया गया है, y का मान भी दे दिया गया हुआ है। अब इन दोनों क्या करना है, जोड़ करके हमें इसका आंसर बताना है। तो काफी इजी है, क्या करें, x की जगह क्या लिख देंगे -1/2 प्लस y की जगह 3/4, इन दोनों का हल कर लो। 2 और 4 का लासा क्या आएगा 4, 2 को 4 में क्या करेंगे भाग, तो कितना आएगा 2, फिर 2 का हम 1 में गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा 2, और साइन माइनस का, फिर यहाँ पे प्लस 4 का हम भाग कराएंगे तो 1 और 3 में गुणा करा देंगे तो यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। 3 और 2 जोड़ेंगे घटाएंगे, 2 के साथ है माइनस, 3 के साथ है प्लस, तो संख्या आपस में क्या होंगी घट जाएंगी। तो 3 में से 2 चला गया, बचेगा 1 और बटे 4। साइन बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन है 3, उसके साथ में साइन है प्लस, तो प्लस हम लिखते नहीं है। ठीक है, चलो इसके चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट 3/-7, छोटा ब्रैकेट क्लोज है और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज है का मान है, इसको सॉल्व करना है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई एक इसका आंसर निकल के आएगा, जो भी आंसर निकलेगा उसको हमें टिक करना है। ठीक है, तो पहला है 3/7, दूसरा है -3/7, तीसरा 3/-7, उसके बाद चौथा -3/-7। तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा, चलो क्या करें, सिंपल सा है, इस माइनस को माइनस से काट देंगे, क्या बचा 3/7, ये हो गया आंसर। अब कुछ है ही नहीं, 3/7 कहाँ है, ये रहा 3/7, जिसका जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं इसके 5वें क्वेश्चन पे। इस चैप्टर में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपको, ऐसा कुछ खास है नहीं इनमें। 5वां है यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो x गुणे y का मान बताओ। ठीक है, x की वैल्यू दे दी गई है, y की भी वैल्यू दे दी गई है, इन दोनों को हमें आपस में क्या कराना है गुणा, गुणा कराने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हमें बताना होगा। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, पहला इसका आंसर दे दिया गया है 7/28, फिर इसका दूसरा आंसर दिया गया हुआ है -15/28, तीसरा ऑप्शन है इसका 15/14, और इसका जो चौथा ऑप्शन है 15/28। इन चारों में कोई एक सही होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमें बताना है कौन सा सही है। तो चलो x की वैल्यू दे दी गई है -5/7, उसके बाद गुणे y की वैल्यू दे दी गई है 3/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का 3 में क्या कराएंगे गुणा, तो 3×5 = 15, 7 का 4 में गुणा करा दें तो 7×4 = 28। साइन यहाँ पे अंश 5 के साथ माइनस है, और इसका जब गुणा करा देंगे तो क्या साइन हो जाएगा माइनस का, नीचे कोई साइन है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा -15/28, देखो कहीं लिखा हुआ है, ये इसका दूसरा जो है ऑप्शन -15/28, दिस इज अ राइट आंसर, यानी ये एक सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब आते हैं इसके छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन, ये चैप्टर भी अभी आपका समाप्त हो जाएगा।
छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है परमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। 4 ऑप्शन है। पहला -5/7, दूसरा 5/-7, तीसरा 5/7, चौथा 7/5। ठीक है, क्या बताना है हमको? निरपेक्ष मान। अभी पहले आपको बताया था निरपेक्ष मान अगर आएगा तो क्या करेंगे, बस संख्याओं के साथ में अगर माइनस का साइन है तो उसको हटा देना है, जो संख्या प्राप्त होगी वो निरपेक्ष मान होगा। ठीक है, तो इस -5/7 में से हम माइनस हटा दें तो क्या मिलेगा? 5/7। ठीक है, अब -5/-7 से भी माइनस हटा दें तो क्या मिलेगा? 5/7। दोनों का सेम है, दोनों का सेम देखो कहाँ है, ये रहा 5/7। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला। ठीक है, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन में। निरपेक्ष मान आपके पास अगर आए तो बस केवल संख्याओं में से माइनस का साइन हटा दीजिए, जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो निरपेक्ष मान होगा उस संख्या का। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाने। एक ये, उसके बाद एक ये, और उसके बाद एक ये लगाइए, यानी बड़े का उसके बाद या तो बराबर या फिर ये। ठीक है, तो इसका हम पहला बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। और अगर जिसका आंसर ना आए या जो ना समझ में आए कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे है -3/4, उसके बाद एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में इस तीनों में से कोई एक साइन आएगा, वही हमें बताना है। ठीक है, कौन सा आएगा? -3/4 प्लस 5/8। चलो, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा -3/4। ये हम इसको बॉक्स पर भी हम ऐसे ही बना देते हैं कि साइन कौन सा लगाना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 8 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 4 और 8, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 8 ही आएगा, लेकिन एक बार फिर भी निकाल लेते हैं, जाके आप लोग को समझ में आया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, एलसीएम निकालना आप सभी को आता है, इसलिए मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ, अभी समझा नहीं रहा हूँ। अगर नहीं आता कमेंट करके बताइए, तो एलसीएम में सेपरेट वीडियो बना के आराम से डालेंगे, इस पर आराम से देखिएगा। ठीक है, तो 4 का 2 में क्या, सॉरी 4 का 8 में क्या करेंगे? भाग दो। 4 दूनी 8, कितना आएगा? 2। 2 का 3 में क्या करा देंगे? गुणा दो, कितना मिल जाएगा? 6। साइन कौन सा लिखेंगे? माइनस का। 8 का 8 में गया भाग, तो कितना आएगा? 1। 1 का 5 में गुणा कराएंगे तो 5, साइन प्लस। अब देखो विपरीत चिन्ह आ गया, तो इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे? इन संख्या को हम घटा देंगे। घटाने में क्या मिलेगा? 6 में से 5 गया 1, -1/8, और यहाँ पे -3/4। अब कौन सा साइन लगाएं? यहाँ पे। ठीक है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे -1/8 है। अब क्या करें? चलो अभी हम इसको थोड़ा सा और भाग करके देखते हैं, या ना करें, इसमें मगर 2 से गुणा करा दें ऊपर और 2 से गुणा करा दें नीचे, जाकि जब तक इनके हर बराबर नहीं होंगे सब, या तो इनके हर को हम बराबर करें, ठीक है, तब हमको समझ में आएगा, या फिर हम भाग दे करके बता करें, तब यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन सा साइन आएगा। तो भाग नहीं दे रहे, इसके हर को बराबर किए दे रहे हैं। तो 4 का 2 में करा देंगे, 4 दूनी 8, ऊपर कितना हो जाएगा? 6 माइनस का। अब यहाँ पे -1/8। अब बताओ कौन सी संख्या साइन, सॉरी साइन 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 कौन सा आएगा? ये तो ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये साइन लगा देंगे, यानी ये साइन कौन सा होता है? ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर, यानी बड़ी संख्या की तरफ या छोटी संख्या की तरफ या फिर बराबर, ये ऐसे ही। तो ये हो गया कि ये संख्या इस संख्या से क्या है? बड़ी है। ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, जिस तरफ मुंह नहीं खुला होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। इसी तरीके से इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं,
उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, 8वां भी कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, और 9वां भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो इस वीडियो के लिए इतना ही, या आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम अपने सब्सक्राइबर को देने वाले हैं गिफ्ट, और वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो अमाउंट आपका 10,000 के आसपास तक होगा। ठीक है, 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के बीच में आपके लिए गिफ्ट होगा, और गिफ्ट भी आपका कैश में भी हो सकता है। ठीक है, गिफ्ट गिफ्ट है, चाहे वो कैश हो या प्राइज हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।